में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने इंटरव्यूज का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट डिस्कस करा था। वो इंपॉर्टेंट पार्ट ये था कि इंटरव्यूज में जो पहला क्वेश्चन पूछा जाता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, उसका आंसर किस तरीके से दिया जा सकता है। टुडे लेट्स जनरलाइज इट अ बिट। हम एक जनरल डिस्कशन करते हैं कि इंटरव्यूज को किस तरीके से फेस करा जा सकता है। इंटरव्यूज में आपका माइंडसेट, आपका थॉट प्रोसेस किस तरीके का होना चाहिए ताकि आप अपने इंटरव्यूज में बहुत अच्छे से परफॉर्म कर पाए। तो देखिए, इंटरव्यूज एक टू वे प्रोसेस होता है। इंटरव्यू में आपको अपने हिसाब से बेस्ट परफॉर्म करना होता है और आपको सामने वाले के लिए भी परफॉर्म करना होता है। आपको यह याद रखना है कि इंटरव्यू किस बारे में है, इंटरव्यूअर क्या ढूंढ रहा है और आप किस चीज में सबसे अच्छे हैं। तो इंटरव्यूज को हैंडल करने का टिप नंबर 1 है लुक फॉर सेल्फ सेटिस्फैक्शन। लेकिन अभी तो मैंने आपको बोला कि इंटरव्यूज आपके और इंटरव्यूअर के बारे में भी है, तो ये दो लोग इन्वॉल्व हैं। यहां पे सेल्फ सेटिस्फैक्शन से काम कैसे चलेगा? लेकिन सेल्फ सेटिस्फैक्शन का रोल यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने कितने लोगों को देखा होगा जो इंटरव्यू रूम के बाहर एक सैड फेस लेके आते हैं? वो खुद ही से खुश नहीं है, तो एक इंटरव्यूअर उनसे खुश कैसे हो सकता है? अगर आपने इंटरव्यू में अपना बेस्ट परफॉर्म करा है तो आपको सिलेक्ट होने से कोई नहीं रोक सकता। मैं गारंटी देता हूं कि अगर आप सेल्फ सेटिस्फाइड हैं तो आप सिलेक्ट होंगे इंटरव्यूज में। सो मेक श्योर यू गो फॉर सेल्फ सेटिस्फैक्शन फर्स्ट एंड देन थिंक अबाउट एवरीथिंग एल्स। तो चलिए, इंटरव्यूज को हैंडल करने का टिप नंबर 2 है रिसर्च अबाउट द कंपनी। आप जिस कंपनी में जॉब करना चाहते हैं, आप जिस कंपनी के टीम का एक पार्ट होना चाहते हैं, उसके बारे में आपको पता तो होना ही चाहिए। वो कंपनी कौन सी इंडस्ट्री में है, उस कंपनी का मैनेजमेंट स्टाइल कैसा है, उस कंपनी में किस तरीके के लोग काम करते हैं, उस कंपनी का वर्क कल्चर, वर्क एथिक्स किस तरीके का है। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। जब इंटरव्यूअर को यह पता लगेगा कि आपने कंपनी के बारे में पहले से रिसर्च कर रखा है, इंटरव्यूअर आपसे बहुत इंप्रेस होगा। बहुत लोगों को मैंने इस तरीके से इंटरव्यूज को हैंडल करते देखा है कि उनको जॉब के बारे में, उनको कंपनी के बारे में कुछ नहीं मालूम और वो इंटरव्यू में बैठ जाते हैं। ऑफ कोर्स सिलेक्ट नहीं होते हैं, लेकिन आपको तो वैसा नहीं बनना। आपको इंटरव्यूज में परफेक्टली परफॉर्म करना है। सो मेक श्योर यू नो व्हाट द कंपनी स्टैंड्स फॉर। गाइज, अगर आपने रिसर्च करी होगी तो वो आपके एफर्ट को भी इंटरव्यूअर तक पहुंचा देगा। इंटरव्यू को पता लगेगा कि आपने कितनी एफर्ट करी है उस जॉब पोजीशन को पाने के लिए और वो मोस्ट लाइकली आपको जॉब दे देगा। तो हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है इंटरव्यूज में अच्छे से परफॉर्म करने का, वो है स्कोर अ विक्ट्री इन द फर्स्ट 5 मिनट्स। गाइज, रिसर्च ने हमें यह दिखाया है कि इंटरव्यूज में जो इंटरव्यूअर होता है वो पहले 5 मिनट में ही ये डिसाइड कर लेता है कि वो उस इंटरव्यू को जॉब देने वाला है कि नहीं। बाकी का टाइम वो बस अपने डिसीजन को रीअफर्म कर रहा होता है। उसने पहले से अपना माइंड बना लिया है कि वो आपको सिलेक्ट करने वाला है कि नहीं। बाकी टाइम वो बस सोच रहा है कि क्या उसका डिसीजन सही है या गलत है। तो मेक श्योर गाइज यू स्कोर अ विक्ट्री इन द फर्स्ट 5 मिनट्स। और इसके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है? नंबर 1, आपको पहले क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए। पहला क्वेश्चन क्या था? टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना तो अच्छे से आता ही है। अब इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं ताकि आपको पहले 5 मिनट में ही जीत हासिल हो जाए? आप एनर्जेटिक हो सकते हैं, आप लाउड हो सकते हैं, आप कॉन्फिडेंट हो सकते हैं। जब अपने बारे में आप बात करें ना, बहुत प्राउडली करिए, बहुत कॉन्फिडेंटली करिए। डरिए मत, आप अपने बारे में बात कर रहे हैं। अपने बारे में प्राउड होना बहुत इंपॉर्टेंट है। एनर्जेटिक होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एनर्जी से भरे हुए होंगे तो इंटरव्यूअर को वो दिखेगा कि आप बहुत ज्यादा एनर्जेटिक हैं, एंथुजियास्टिक हैं, और आपको कोई भी जॉब दिया जाए आप उसको एनर्जी के साथ करेंगे। तो आपको ये पता लग गया है कि एनर्जी इज द की टू स्कोरिंग सक्सेस इन द फर्स्ट 5 मिनट्स। गाइज, बी एनर्जेटिक सो दैट द इंटरव्यूअर कैन सी योर एंथुजियाज्म, see your energy and he can trust you with the job. हमारा नेक्स्ट टिप है highlight your selling point. Guys, all of us have a very unique selling point. Selling point क्या होता है?
कौन सी ऐसी चीजें हैं, कौन सी ऐसी स्किल सेट्स हैं जो सिर्फ आप और आप ही के पास हैं, जो सिर्फ आप ही एक जॉब को प्रोवाइड कर सकते हैं। ये सारी स्किल सेट्स, ये सारे ट्रेड्स आपकी सेलिंग पॉइंट्स होती हैं। और मेक श्योर दैट आप अपने सेलिंग पॉइंट्स को हाईलाइट करके बोले। अगर कोई मेरे से मेरी सेलिंग पॉइंट पूछे तो मैं बोलूंगा, आई एम अ ग्रेट पब्लिक स्पीकर, आई एम वेरी गुड एट कम्युनिकेशन, आई एम अ टीम प्लेयर। ये सारी चीजें आपको बोलना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके बारे में जो चीजें स्पेशल हैं, जो वैल्यूज सिर्फ आप और सिर्फ आप एक इंटरव्यू में, एक जॉब में प्रोवाइड कर सकते हैं, उन वैल्यूज को आपको हाईलाइट करके दिखाना है, so that your selling point is visible to the interviewer. Guys, you must get noticed and all your selling points also must get noticed. हमारा नेक्स्ट स्टेप है, punctuality is invaluable. Guys, there's no alternatives to this. Punctuality is very important. अगर आपका इंटरव्यू 10 बजे है तो मेक श्योर आप 9:50 से पहले इंटरव्यू में पहुंच चुके हैं। अगर उसके लिए आपको अपने घर से 20 मिनट 40 मिनट पहले भी निकलना हो, निकलिए, क्योंकि पंक्चुअल होना अपनी जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो आपकी लाइफ को भी और बेटर कर देती हैं। तो गाइज, मेक श्योर यू आर पंक्चुअल, यू रीच बिफोर टाइम सो दैट यू कैन नेवर बी लेट। अगर आप जल्दी चलेंगे तो आप कभी लेट नहीं होंगे। सो गाइज, मेक श्योर यू आर पंक्चुअल, यू आर देयर बिफोर द इंटरव्यू स्टार्ट्स. Otherwise, it is going to have a very negative impact on the interviewer. अगर कोई मेरे सामने इंटरव्यू में लेट आता है तो मैं उसको सिलेक्ट नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे को पता है कल को वो ऑफिस में भी लेट आएगा. सो गाइज, मेक श्योर यू आर पंक्चुअल. हमारा आखिरी टिप है, ये टिप घूम फिर के हर लेसन में, हर वीडियो में आ जाता है. ये टिप है बॉडी लैंग्वेज. गाइज, आई कैन नॉट स्ट्रेस दिस इनफ. बॉडी लैंग्वेज आपके बारे में आपसे ज्यादा जानता है. आपका बॉडी लैंग्वेज आपके बारे में आपसे ज्यादा चीजें इंटरव्यूअर को बता देगा. और गाइज, इंटरव्यू में तो आपको अपनी बॉडी लैंग्वेज को अपने मैक्सिमम लेवल पे रखना है, क्योंकि इंटरव्यूअर्स ट्रेन होते हैं किसी ना किसी के बॉडी लैंग्वेज को जज करने के लिए. इंटरव्यूअर चट से आपकी बॉडी लैंग्वेज देख के आपके बारे में बहुत सारी चीजें जान जाएंगे. सो गाइज, मेक श्योर दैट यू हैव अ वेरी गुड बॉडी लैंग्वेज, यू मेंटेन अ ग्रेट पॉस्चर एंड यू टॉक विथ कॉन्फिडेंस. बॉडी लैंग्वेज को फॉरवर्ड फेसिंग रखिए, एक्साइटमेंट के साथ बात करिए, ताकि इंटरव्यूअर को आपकी एंथुजियाज्म पता लगे, आपका एफर्ट पता लगे. सो गाइज, मेंटेन अ गुड बॉडी लैंग्वेज, स्पीक पोलाइटली, स्पीक कॉन्फिडेंटली. So make sure you note down all these tips properly, you practice them every day, and make sure you perform well in the interviews.